हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड मेरा नाम सागर सक्सेना है। एंड आज हम एक बहुत ही स्पेशल केस के बारे में, जो एक नेशनल इशू चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर, जिसने पूरी व्यवस्था हासिल बसल कर दी है लास्ट 2 दिन के अंदर, उसका नाम है हिट एंड रन केस। तो हम इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखने वाले हैं। इस केस को हम 5 पार्ट में डिवाइड। पहला पार्ट रहेगा उसका है हिट एंड रन केस क्या होता है। जो पॉइंट रहेगा उसका नाम है उसका पूरे इंडिया के अंदर विरोध क्यों। थर्ड जो पॉइंट रहेगा सरकार ने क्या नए चेंजेस लेके आई है। चौथा जो पॉइंट रहेगा उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। और 5वां इंपॉर्टेंट मेरे क्या व्यूज हैं। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को समझने के लिए। तो जो पहला पॉइंट है कि हिट एंड रन केस क्या होता है, तो बहुत सिंप्लीफाई करना चाहूंगा कि कोई भी मोटर व्हीकल रास्ते में चलते हुए अगर किसी भी सज्जन व्यक्ति को वो हिट करके वहां से ऑन स्पॉट वहां से दौड़ के चले जाए तो उसको हिट एंड रन केस के अंदर कैप्चर किया जाता है। तो बेसिकली कोई भी एक मोटर व्हीकल एक रोड पे जा रहा है, कोई भी एक ए या बी बंदा उस रोड पे ट्रैवल कर रहा है, उस व्हीकल ने उस बंदे को हिट किया एंड वहां से वो ऑन स्पॉट भाग गया, उसको हिट एंड रन केस कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे अब आते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो विरोध क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स एंड जितने भी ओला ड्राइवर्स हैं या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनको लग रहा है कि उनके साथ ये बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है। जो ठोका गया है उसको अगर दवा खाने में सारवार के लिए लेके जाएगा तो पब्लिक उसको मार डालेगी, यानी दोनों तरफ से ड्राइवर ही मरेगा ना। कि उनके ऊपर एक हार्श लॉ इंडिया के अंदर हमारी गवर्नमेंट लेके आ जाए। तीसरा पॉइंट हमारे सरकार ने ये चेंजेस क्यों लेके आई है। तो पहले इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि पहले क्या लॉ था। तो पहले जो लॉ था वो था कि अगर कोई भी हिट एंड रन केस के अंदर पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कोई एक्शन होगा तो 2 साल तक की सजा होगी। अभी क्या हो गया है, अभी गवर्नमेंट ने जो लॉ 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का फाइन इंपोज करेगी। तो थोड़ा मीडिया चैनल ने उसको बेसिकली मीडिया चैनल से इंटरप्रिटेट करके लोगों तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। मेरे को ऐसा लगता है कि न्यूज मिली और लोगों ने पब्लिश कर दी, बट अगर आप उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है 2 दिन पहले, उसमें लिखा है अप टू 10 years एंड अप टू 7 lakhs। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा सीधा 10 साल की सजा हो जाएगी या फिर आपको सीधा सीधा 7 लाख का सीधा सीधा फाइन देना है। अब इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं कि इससे इम्पैक्ट क्या आया है इन्वायरमेंट के अंदर। तो अगर आपको पता है कि नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन के अंदर मोस्टली लोग स्ट्राइक पे उतर चुके हैं, मोस्ट ऑफ द ड्राइवर स्ट्राइक पे उतर चुके हैं, पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हिल चुका है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 130 करोड़ का लॉस हमको 2 दिन के अंदर हुआ है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो 1000 करोड़ से ऊपर का लॉस है, क्योंकि आजकल प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कुछ ऐसे पेरिशेबल आइटम होते हैं, पेरिशेबल आइटम वो होते हैं जो आपको 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर अगर वो ए लोकेशन से बी लोकेशन नहीं पहुंचे तो वो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो और मैं बताऊं, पूरे का पूरा पेट्रोल और डीजल सारे के सारे वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जो डीजल और पेट्रोल के टैंकर्स हैं वो भी रोड पर ही खड़े हुए हैं। सारे के सारे की मिल्क, जो अमूल बड़े बड़े ब्रांड्स की बात कर लो, अमूल हो गए या साउथ के अंदर हो गया नंदिनी डेयरीज हो गई, ये सारी की सारी गाड़ियां रोड पर ही खड़ी हुई हैं। तो ये मेरे हिसाब से 1000 करोड़ से ऊपर का लॉस इंडिया के अंदर लास्ट 2 दिन के अंदर। एंड नाउ अब डिस्कस करते हैं कंक्लूजन पे कि मेरी इस पे क्या राय है। तो मेरी ऑनेस्टली बहुत एक मिक्स राय है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ एंड ड्राइवर्स के लिए दोनों में मिक्स्ड सपोर्ट में हूं। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर कोई कानून लेके आना चाहिए तो वो एक ऐसा कानून लेके आना चाहिए कि हर गाड़ी के अंदर और हर जितनी भी मोटर कार्स के अंदर कैमरे कंपलसरी कर देने चाहिए। कि जब लोग सेफ्टी के ऊपर 6 एयर बैग्स के ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से कैमरे की कुछ आजकल कॉस्टिंग उतनी ज्यादा नहीं है, तो सबसे पहले कैमरे को कंपलसरी कर देना चाहिए ऑल ओवर द इंडिया। इससे क्या होगा, इससे 2 चीज होगा। अगर मैं ट्रक ड्राइवर्स की बात कर लूं, अगर कोई भी दारू पीते हुए गाड़ी चला रहा है या ड्रिंक करते हुए गाड़ी चला रहा है तो वो इमीडिएटली वीडियो के अंदर कैप्चर हो जाएगा। और अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है सामने से, तो इट कैन बी द केस कि सामने वाले जानवर, मतलब सामने वाली पार्टी की भी गलती हो सकती है, वो गलती से सामने आ गई हो, तो इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर देखोगे ये मोस्ट ऑफ द कार्स के अंदर सारे के सारे कैमरा ऑन रहते हैं। एंड आज की डेट में हम जिस जनरेशन 21 सेंचुरी के अंदर जी रहे हैं, 5G का जमाना है। तो आप देखोगे अगर आप आजकल दिल्ली से, मैं कैपिटल ऑफ इंडिया से बात कर लूं, दिल्ली से आप पुणे जाएंगे, दिल्ली से आप मुंबई जाएंगे, तो बसेस के अंदर
वाईफाई ऑन रहता है। तो मेरे हिसाब से कोई ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए या फिर जितनी कंपनीज के लिए कि वाईफाई इंप्लीमेंटेशन। तो पहला जो मेरे हिसाब से वो, अगर आप इतना बड़ा लॉ लेके आ रहे हैं तो उसका एक सॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए। वो सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि आपको कैमरेज इंस्टॉल करने चाहिए। इससे आपको इस कोई भी केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन को इजी करने के लिए ये आपको हेल्पफुल करेगा। अगर मैं ऑन दी अदर हैंड ड्राइवर्स के लिए बात कर लूं तो ड्राइवर्स की एवरेज सैलरी 12 से 15 हजार रुपए होती है। तो अगर 7 लाख रुपए का वो पैसा देते हैं तो आप सोचिए कि पूरा का उनका फैमिली इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, उनके बच्चों पे इंपैक्ट आएगा, उनकी फैमिली के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो मेरे हिसाब से ये 7 लाख रुपए का जो फाइन है वो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, अगर मैं बात करूं 10 साल तक की सजा के लिए तो वो मैं अभी भी ये बोलना चाहूंगा कि उसको मिस इंटरप्रेट मत करिए। वो 0 से 10 ईयर्स तक का सजा है। तो ये थी मेरी ओपिनियन एंड आप लोगों की मैं ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा। तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी ओपिनियन शेयर करिए एंड जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे डेफिनेटली उस पर एक और वीडियो बनाई जाएगी एंड आप लोगों के साथ आपके व्यूज के साथ शेयर की जाएगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड अपने डेफिनेटली व्यूज इस वीडियो के अंदर रखिए। एंड जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।